हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल। मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। बिहार में जाति आधारित जनगणना, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फर्स्ट फेज में जो मकान के सामने आपको एक नंबर लिख दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद सेकेंड फेज में आपसे जो जाति जनगणना है उसमें 17 सवाल पूछे जाएंगे। क्या क्या दस्तावेज आपको देना है, नहीं देना है, कैसे सिक्योर रहना है और क्या क्या जानकारी देना है, ताकि इसी आधार पर आपका राशन कार्ड हो या आवास हो, प्रधानमंत्री वाला जो आवास होता है वो हो, वो सब कुछ मिलेगा। तो बड़े ही सूझबूझ से आपको जवाब देना है और बिल्कुल सटीक देना है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि कब से इसका जो सेकंड फेज है वो बिहार में चालू होने वाला है। हालांकि इस पर विवाद चल रहा था, केस चल रहा था कि जाति आधारित जो जनगणना है वो ना कराई जाए, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की यहाँ पर जो जाति आधारित जो जनगणना है उसमें रोक नहीं लगाया गया। सेकेंड फेज आपका होगा, कब से होगा यहाँ पर आपको बता दें, डेट क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि 15 अप्रैल से जाति गणना एक ही जगह होगी आपकी गिनती, ठीक है। और जिसमें जो जाति गणना करने आएंगे आपके जो स्कूल के मास्टर होते हैं, इन्हीं को ड्यूटी दिया जाता है गणना करने के लिए। तो ये आपसे 17 सवाल पूछेंगे, ठीक है। परिवार के मुखिया को ही करनी होगी सभी सूचना का घोषणा, उसके बाद ये नेट पर अपलोड हो जाएगा। इससे पता चलेगा कि हमारे बिहार में कितने जो जाति हैं, यानी ईबीसी के कितने लोग हैं, ओबीसी के कितने लोग हैं, जनरल के कितने लोग हैं, बाकी आर्थिक आय उनकी कितनी है, घर में कितने परिवार हैं। तो इससे बहुत सारा जो बेनिफिट्स है, फ़ायदे हैं वो होंगे कि कितना लोगों के लिए जो कितना आरक्षण दिया जाए और जो गरीब परिवार उनके लिए क्या किया जाए। बहुत सारे ऐसे स्कीम है, योजना है जो सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं है और आता है और लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो इससे एक सटीक और सही जानकारी सरकार तक पहुंच पाएगा। सॉरी। तो अभी आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। जाति आधारित गणना का दूसरा फेज 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इस दौरान प्रगणक 17 सवाल पूछेंगे। इसमें परिवार के सदस्यों का नाम, जितने भी आपके परिवार में कुल सदस्य हैं उनका नाम, पिता या पति का नाम, परिवार के प्रधान से आपका संबंध, आपका आयु, लिंग और वैवाहिक स्थिति, आपका धर्म, जाति का नाम, शैक्षणिक योग्यता, कार्यकलाप, आवासीय स्थिति, अस्थायी प्रवासी कंप्यूटर या लैपटॉप, मोटर यान आपके घर में दोपहिया, चरपहिया, पाँचपहिया नहीं, मतलब जो मोटर यान है उसके बारे में जानकारी पूछा जाएगा। जो कि राशन कार्ड के लिए जो अर्हता नहीं रखते हैं उन्होंने भी राशन कार्ड बनवा रखा है। तो जिनके पास 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 2 चकिया, 4 चकिया गाड़ी होगा, तो ऐसे लोग की जब गणना होकर जाएगी तो उनका राशन कार्ड से भी फिर हटा दिया जाएगा। अगर वो राशन कार्ड के लिए अर्हता नहीं रखते होंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आवासीय भूमि, सभी स्रोत से मासिक आय आपका कितना है वो सब पूछा जाएगा। यह जानकारी सही है और किसी अन्य जगहों पर परिवार के सदस्यों की गिनती नहीं हुई है, इसकी घोषणा स्वयं परिवार के मुखिया करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक पहले चरण में गिने गए मकानों के सीरियल नंबर के आधार पर दूसरे चरण की गणना होगी। इस दौरान भी ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन गणना का कार्य किया जाएगा। आगे आपको बता दें, यानी एक पेज में परिवार की पूरी जानकारी ली जाएगी। इस परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर कराने के बाद ऑनलाइन डेटा के साथ हस्ताक्षर वाला कागज अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद होने पर सही जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। गणना कर्मियों को 18 और 19 मार्च को ज्ञान भवन में ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरे फेज की गणना समय समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों को विपाड ने ट्रेनिंग दी जा रही है। 16 मार्च तक अपर समाहर्ता, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी और IT मैनेजर की ट्रेनिंग होगी। इसके बाद 18 और 19 मार्च को पटना के ज्ञान भवन में CO, BDO, नगर निकायों, कार्यपालक पदाधिकारियों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 20 से 25 मार्च तक जिला स्तरीय प्रशिक्षण होगा। 26 मार्च से 11 अप्रैल तक चार्ज स्तर पर प्रगणक को ट्रेनिंग दे दी जाएगी। तकनीकी गड़बड़ी दूर करने का भी निर्देश दिया गया है। जाति आधारित गणना के दूसरे फेज का ट्रायल पूरा हो गया है। पटना जिला के बाढ़ नगर परिषद समेत 6 जिलों के प्रखंडों के 42 गणना ब्लॉक और उप ब्लॉक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बनाए जाने वाले गणना ऐप ट्रायल किया गया है। इस दौरान डेटा अपलोडिंग करने सहित अन्य छोटी तकनीकी गड़बड़ी सामने आई। विभाग के द्वारा ऐप तैयार करने वाले बेल्ट्रॉन के इंजीनियरों को तत्काल दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया।
ताकि 15 अप्रैल से 15 मई तक दूसरे फेज की गणना के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। पहले चरण की गणना के अनुसार पटना जिले की कुल आबादी 73,52,729 बताई गई है। तो ये जो बेसिक 17 सवाल हैं आपसे पूछे जाएंगे, इसमें आपको किसी भी प्रकार का अपना जाति छुपाना नहीं है कि आप मान के चलिए आप बहुत सारे जो रिलीजन हैं मुस्लिम, हिंदू, सिख, बौद्ध बहुत सारे हैं यहाँ पर बिहार में। तो हिंदू में भी बहुत सारे आते हैं, जैसे उसमें बनिहार आते हैं, चूड़िहार आते हैं, धोबी आते हैं, बहुत जातियाँ हैं यहाँ पर। मुस्लिम में भी कई तरह के हैं, अंसारी हैं, शेख हैं, पठान हैं। तो जो सही जाति होंगे वही बताएंगे यहाँ पर, और जो इनकम होगा आय होगा वही बताएंगे, और जो जितने घर में गाड़ी घोड़ा मकान जो भी होगा वो सही सही आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से बताएं बिहार के किस जिले से आप हमें देख रहे हैं, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं या किसी टॉपिक पर वीडियोज़ बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं, और जो मुझे लगेगा कि हाँ ये सटीक है, लोगों को जानकारी देना चाहिए, तो उसके बारे में मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बनाकर दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए @wasimple, हम आपको कहीं पर मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।